दोस्तों, महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत के युद्ध में शामिल होता तो अपने मात्र 3 बाणों से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं। मित्रों, वैसे तो महाभारत काल में अनेक योद्धा थे, जैसे कि अर्जुन, कर्ण, भीम, भीष्म पितामह जैसे, लेकिन इन सब पर भारी थे बर्बरीक। मित्रों, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। वही घटोत्कच जिसके उत्पात की वजह से कर्ण को इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करके उनका वध करना पड़ा। उन्हीं घटोत्कच और नाग कन्या मौर्वी का पुत्र था बर्बरीक। वह बचपन से ही बहुत बलशाली था। उसने युद्ध कला श्री कृष्ण और अपनी माँ से सीखी थी। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 3 अमोघ बाण दिए। इसके बाद से वो 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई तो बर्बरीक ने अपनी माँ से इच्छा जाहिर की कि वो भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते हैं। माँ को पता था कि बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण हैं, जिससे तीनों लोगों पर विजय पाई जा सकती है। तो माँ ने आशीर्वाद देने के साथ ये शर्त रखी कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा वह उनकी तरफ से लड़ेगा। माँ का आशीर्वाद लेकर बर्बरीक चल पड़े। श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वो सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि बर्बरीक अगर युद्ध में शामिल हुआ तो पूरे महाभारत की काया पलट जाएगी। तो श्री कृष्ण ने फैसला किया कि वो बर्बरीक को इस युद्ध में शामिल नहीं होने देंगे। उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया और 20 रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि सिर्फ 3 बाण से कोई युद्ध कैसे जीत सकता है। बर्बरीक श्री कृष्ण को पहचान नहीं सके। उन्होंने कहा कि उनका 1 बाण ही युद्ध जीतने के लायक है। अगर तीनों बाण चला दिए तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद के दिखाओ। बर्बरीक ने शिव का स्मरण करते हुए बाण चलाए और सारे पत्ते पलक झपकते ही धाराशायी हो गए और फिर बाण श्री कृष्ण के पैर के आगे पीछे घूमता रहा। तो बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटा लें, वरना ये आपके पैर को भेदते हुए पत्ते को खत्म कर देगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होने जा रहा है। तो बर्बरीक ने बताया कि वह युद्ध में उसकी तरफ से शामिल होगा जो हार रहा होगा। और श्री कृष्ण ये जानते थे कि युद्ध में कौरवों की हार होने लगेगी। इसे बदलने के लिए उन्होंने बर्बरीक से दान में सिर मांग लिया। बर्बरीक चौंके, लेकिन वो समझ गए थे कि ये ब्राह्मण नहीं कोई और है। उन्होंने प्रार्थना की कि वो महाभारत का युद्ध अंत तक देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। और युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना नाम दिया, श्याम, और जिन्हें आप सब लोग खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी यानी बर्बरीक की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।